अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। वक़ाल तबारक व तआला क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना आमनू मअहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, माह ज़िलहज की ये पहली तारीख है। आज ज़िलहज का ये महीना उन 4 महीनों में से एक है जिसको कुरान करीम ने हुर्मत वाला और काबिल एहतराम महीना बताया है। मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, 4 महीने हुर्मत वाले हैं। हुर्मत यानी एहतराम, तक़द्दुस और इज़्ज़त व अदब के है 4 महीने। उसमें एक महीना रजब का है उन 4 महीनों में से, और ये 3 महीने जो लगातार और कंटिन्यू होते हैं, शव्वाल का, ज़ीक़ाद का महीना और ये ज़िलहज जो शुरू हुआ है, और इसके बाद मुहर्रमुल हराम। ये लगातार 3 महीने हैं, ज़ीक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रमुल हराम। और उधर शाबान से पहले जो रजब आता है, कुरान करीम ने इनके बारे में कहा है मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम। ये हुर्मत वाले, एहतराम वाले, तक़द्दुस वाले, आबरू वाले महीने हैं। क्यों कहा गया ऐसा, ये भी तो जानना चाहिए। ज़माने जाहिलियत से, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबुवत से पहले, सदियों पहले, ये 4 महीनों की बड़ी इज्जत और बड़ा इकराम किया जाता है। यहाँ तक कि ज़माने जाहिलियत में वो लोग लड़ने के आदी थे, लूट मार के आदी थे, कत्ल गारतगिरी उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा था। ये सारी चीज़ें इन 4 महीनों में छोड़ देते थे, एहतराम करते थे। लड़ाई बंद, लूटना डकैती डालना बंद, ये सारी चीज़ें, गलत काम जितने भी थे, ये 4 महीने में बंद हो जाते थे। जैसे रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत ही मुक़द्दस होता है, उसमें बहुत सारे बेतौफीक लोग जो गलतियों में मुब्तला रहते हैं, वो अपने आप को रोक लेते हैं। कोई शराब से रुक जाता है, कोई जुआ से रुक जाता है, एहतराम करता है। तो बड़ी चीज़ है ये भी। एक ईमान वाला चाहे अमली एतबार से, चाहे उसकी सतह कितनी भी नीची हो, लेकिन ईमान की कहीं ना कहीं चिंगारी जो दबी हुई है, वो उसको एहतराम पर मजबूर करती है। आज पहली तारीख ज़िलहज की, ये हज का भी महीना है और कुर्बानी का भी महीना है। बड़ी सआदतों का, बड़ी बरकतों का, बड़ी अजीमुश्शान जो है कुर्बानियों का, और हमें बहुत सारे असबाब, नसीहतें याद दिलाने के लिए ये महीना आता है। अल्लाह ताला ने इस महीने में अपने उन उस्साक बंदों और बंदियों की नकल करवाई है जो अल्लाह को भा गए और पसंद आ गए। अल्लाह को जो पसंद आ गया उससे बेहतर कौन हो सकता है। अल्लाह को जो महबूब बन गया, जो अल्लाह का, और इतना महबूब बना, वो बंदे और बंदियां इतने महबूब बने अल्लाह के
कि अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए उनकी अदाओं को, उनकी हरकतों को, उनके आमाल को दोहराने का निजाम शरीयत बना दिया उसको कि दोहराते रहो। ऐसा कुर्बानी हर साल दोहराई जा रही है। बैतुल्लाह के तवाफ को हज के मौके पर रिपीट करवाया जा रहा है। सफा मरवा की साई और दौड़ बार बार हर साल करवाई जा रही है। मिना में खड़े हुए 3 सुतूनों को कंकर और पत्थर मारने के अमल को दोहराया जा रहा है। अरफात के मैदान में 9 ज़िल हज को ठहरना, जिसको वकूफ अरफा कहते हैं, और हज असल उसी का नाम है। हदीस पाक में कहा गया है अल हज्जु अल अरफतु, हज तो नाम ही है वकूफ अरफा, यानी अरफा के उस मैदान में ठहरने का। दोहराया जा रहा है सफा मरवा के बीच में दौड़ने को। हाजरा दौड़ी थी अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये सारे अमाल को हर साल रिपीट करवाया जा रहा, नकल करवाई जा रही है। हम लोग असल उन्होंने किया है और हम लोगों से उसकी नकल करवाई जा रही है। सवाल है कि ये दीवानेपन को हर साल क्यों दोहराया जा रहा है? दीवानापन है ना ये तो। हज भी दीवानापन का नाम है। कुर्बानी भी अकल में नहीं आती। एक दीवाने और इश्क व मोहब्बत की ये दलील और अलामत है कि आदमी कुर्बानी देता है, वरना अकल तो नहीं कहती है कि कुर्बानी दी जाए। लेकिन याद रखो, निजाम शरीयत अकल पर नहीं है। हमारी शरीयत का निजाम अकलों पर नहीं रखा गया, उसको नकल पर रखा गया, दीन पर रखा गया। उसकी बुनियादें नकल को बनाया गया, अकल को नहीं बनाया गया। अगर दीन की बुनियाद अक्ल को बनाया जाता, हमारे दिमाग में जो आए उसको अगर दीन की बुनियाद बनाया जाता, तो शरीयत के बहुतेरे यानी बहुत सारे आमाल और अफआल, चाहे वो फर्जों के कबील से हो, वाजिब के कबील से हो, सुन्नतों के कबील से हो, हमारे लिए करना दुरुस्त नहीं होता। यही जानवर की कुर्बानी देख लो, जब 10 दिन के बाद करेंगे हम। आने वाले जुमा को 8 तारीख होगी और उसके बाद शनीचर, आने वाले शनीचर को अरफा का दिन होगा और उसके बाद इतवार को आने वाले 10 तारीख यानी कुर्बानी का दिन होगा। तो कुर्बानी भी अकल में नहीं आती, हज भी अकल में नहीं आता कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया खर्च करे आदमी, अपने वतन को छोड़े, अपने बिजनेस और कारोबार को छोड़ दे, अहले खाना को छोड़ दे, दोस्तों अहबाब को छोड़ दे, सारी महबूबात की कुर्बानी दे करके इतना लंबा सफर तय करे वो। और क्या करना है वहां जाकर के? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बनाए हुए पत्थर के उस घर को चक्कर लगाना है, और कुछ तो है नहीं। चक्कर लगाना है उसका, और हुक्म अल्लाह का ही। 2 पहाड़ सफा और मरवा है जो अभी पूरे तरीके से मौजूद नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसका बाकी रखा गया है, उसके बीच में दौड़ो। ये एक अमल है हज का। मिना के मैदान में 3 सुतून अलामत के तौर पर रखे गए हैं, भाई उसको कंकर मारो। तीनों जगह पर 7 दिए 21 कंकर मारना है। और 10 जिलहिज्जा को सिर्फ एक ही जमेरे की रमी करना है, यानी सिर्फ 7 कंकर मारना है। और कंकर फिर इहाते में गिरना चाहिए, वहां शैतान खड़ा नहीं है, लेकिन कंकर वहां मारना है। हजरत इब्राहिम ने शैतान को मारा था। आप गौर कर लो, हज के सारे आमाल व अफआल सिर्फ दीवानेपन की बात है और अलामत है। लेकिन यही दीवानापन अल्लाह को पसंद है, और ये दीवानेपन को असल जो है किया था हजरत इब्राहिम ने, हजरत हाजरा ने, हजरत इस्माइल ने। अल्लाह ताला को इन दीवानों की अदाएं पसंद आ गई। सवाल ये है कि
ये अदाएं उन असल दीवानों की अल्लाह को क्यों पसंद आ गई, इतना क्यों भा गया उनका ये अमल कि अल्लाह ताला ने कयामत तक आने वाले लाखों इंसानों के लिए जो भी जाएंगे और करोड़ों इंसानों के लिए जो यहां रहेंगे कुर्बानी के लिए, अल्लाह ने नकल को फर्ज भी बना दिया, वाजिब भी बना दिया। करना है तुमको भी ऐसा। इसी को किसी कहने वाले ने कहा था कि यही दीवानगी तो असल में मेराज उल्फत है, मोहब्बत की मेराज है। यही दीवानगी तो असल में मेराज उल्फत है, गनीमत है जो सदियों में कोई दीवाना हो जाए। अल्लाह के ऐसे दीवाने सदियों में कहीं कहीं और कभी कभी पैदा होते हैं। जो इब्राहिम की शक्ल में पैदा हुआ, जो हाजरा की शक्ल में पैदा हुई, जो इस्माइल अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की शक्ल में अल्लाह ने ऐसे दीवानों को, फरजानों को, जो अल्लाह ताला के एक एक हुक्म पर जान लुटाने, मिटाने और अपने आप को खपाने के लिए बिल्कुल रेडी और तैयार रहते थे। तो सवाल ये कि ये इतने पसंद क्यों आ गए? हमें कोई पसंद आता है बहुत गोरा है इसलिए, हमें कोई पसंद आता है बहुत खूबसूरत है इसलिए, हमें कोई चीज पसंद आ जाती है उसने हमारे साथ कोई हुस्न सलूक किया इसलिए, हमें कोई पसंद इसलिए आ जाता है कि उसका किरदार अच्छा है, उसका कैरेक्टर अच्छा है। पसंद आने की और महबूब किसी के लिए महबूब बन जाने की बुनियादें अलग अलग होती है। अल्लाह ताला को ये दीवाने क्यों पसंद आ गए? जवाब एक ही है मेरे भाइयों, वो है इन दीवानों की इताअत और फर्माबरदारी। इब्राहिम की कुर्बानी और फर्माबरदारी, हाजरा अलैहिस्सलाम की इताअत और फर्माबरदारी, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की का ईसा और फर्माबरदारी, मजमूई तौर पर ये मियाँ और बीवी और ये फर्जंद, अगर मजमूई तौर पर इनके सारे आमाल को आप बगौर देखेंगे तो एक सबसे बड़ा कमाल, सबसे बड़ी खूबी जो छलक कर और उमड़ कर ऊपर आएगी और समझ में आएगी, वो इन सब की इताअत और फर्माबरदारी, बेला चूं चेरा, बगैर किसी सवाल और जवाब के अल्लाह के हुक्म पर अपने आप को सरेंडर कर देना, यह है सबसे बड़ा कमाल उनका। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, यार ने जो कह दिया वही सबसे बड़ी बात है। अब मेरी अकल नहीं चलेगी, मेरी सोच खत्म, जहां से अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म चलेगा वहां मेरी सोच का एंड हो जाएगा। अब मेरी सोच अकल नहीं चलेगी। जुमा का ये छोटा सा वक्त तो उन सारी तफसीलों का वक्त तो नहीं है। मैंने आपको ये खुलासे के तौर पर ये बात बताई कि सबसे बुनियादी चीज इताअत और फर्माबरदारी है, जो आज हम लोगों से निकल गई, इसलिए हम नापसंद हो गए। नापसंद है, नापसंद हो गए इसीलिए परेशान है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, बैतुल्लाह को तामीर करने का हुक्म दिया, बना दिया। हजरत इस्माइल साथ में सपोर्ट में थे, अब्बा जान के साथ मेहनत कर रहे थे, गारे मिट्टी कला कर दे रहे थे, पत्थर उठा उठा कर दे रहे थे। घर तामीर हो गया। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। घर तामीर हो गया तो अल्लाह ताला ने कहा कि आवाज लगाओ, लोग आएंगे मेरे घर को देखने के लिए, उसकी ज़ियारत के लिए। एक बात पूछी सिर्फ, वो मेरी आवाज कहां तक जाएगी? इनकार नहीं था आवाज लगाने से, लेकिन पूछा कि आवाज कहां तक जाएगी। सोच इब्राहिम की थी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने कहा इब्राहिम लगाओ ना तुम आवाज, आवाज तुम लगाओगे पहुंचाएंगे हम। वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरी यातीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीन। लोग पैदल भी आएंगे, सवारियों पर भी आएंगे, समंदरी राहों से भी आएंगे, फजाई राहों से भी आएंगे, खुश्कियों से आएंगे, तरी के इलाकों से उठ करके आएंगे, जंगलात से आएंगे, बेआब व गया इलाकों से आएंगे, लेकिन आएंगे क्योंकि आवाज हम पहुंचाने की जिम्मेदार है। तेरा काम तो सिर्फ आवाज लगा देना है।
अभी इस वक्त तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक की सदाए फजाओं में गूंज रही है, खुशकी में गूंज रही है, तरी में गूंज रही है। दुनिया के हर सम्त से आने वाले हुज्जाज और उस्साक अल्लाह के घर की तरफ लाखों पहुंच चुके हैं और आखिर में पहुंचने वाले अब पहुंच रहे हैं। सबकी जुबानों पर एक ही तराना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का। हम हाजिर हो रहे हैं। ये इताअत तो फर्मा बरदारी का समरा था जो अल्लाह ताला ने इस नक्काली को और इस अदा को हर साल दोहराने को कहा कि अब जाओ तुम भी जाओ। हज़रत इब्राहिम ने बैतुल्लाह की तामीर के बाद एक दुआ बहुत सारी दुआ फरमाई थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक दुआ तो ये थी, अल्लाह हमारे अमल को कबूल कर ले। कमाल मेरा नहीं है, कमाल उस वक्त तो है बंदे का जब अल्लाह के नज़दीक उसका अमल पसंदीदा हो जाए, उसकी कुर्बानी कबूल हो जाए। कमाल ये नहीं है कि बहुत खूबसूरत और बड़ा जानवर ला करके 100 लोगों को दिखा करके हमने कुर्बान कर दिया, ये कमाल नहीं। आपने 50,000 का जानवर कुर्बान किया हो, आपने अगर 5,000 का जानवर कुर्बान किया हो, लेकिन अगर अल्लाह की बारगाह में अगर कबूल है तब तो कमाल की बात है। और कबूल होता है इखलास की बुनियाद पर, रियाकारी से अमल कबूल नहीं होता है। उसके बाद दूसरी दुआ हजरत इब्राहिम ने फरमाई थी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका। गौर करना हजरत इस पर, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। परवरदिगार आलम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका, हमें भी तेरा फर्मा बरदार बना दे। कमाल की बात है, इतना फर्मा बरदार इंसान जिसने फर्मा बरदारी में अपने आप को खपा दिया और लुटा दिया, जिसके इताअत और कुर्बानी की सारी दुनिया में मिसाल कायम हो गई, वो बंदा अल्लाह से ये दुआ कर रहा है, हजरत इब्राहिम हमें तेरा फर्मा बरदार बना दे। और आगे कहा वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, हमारी नस्लों में भी उम्मतन मुस्लिमतन लक, तेरी फर्मा बरदारी करने वाली उम्मत को पैदा फरमा। ये वही उम्मत है, उम्मत इब्राहिम या उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हजरत इब्राहिम की मिल्लत पर कायम हैं। हमारे नबी की शरीयत और नबी का ये दीन और मजहब हजरत इब्राहिम की मिल्लत है। ये मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। वहाँ भी यही नाम दिया गया हमें कि तुम्हारा नाम मुसलमान रखा गया है। हजरत इब्राहिम भी जब दुआ कर रहे हैं तो उम्मतन मुस्लिमतन लक, एक फर्मा बरदार उम्मत मेरी नस्ल से चला दे। अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की नस्ल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह उम्मत मुस्लिमा अता फरमाई, जिसका नाम मुसलमान रखा गया। इसके माना भी इताअत और फरमाबरदारी वाली उम्मत क्या थे। यहाँ भी वही बात निकल कर आई कि हमारा असल कमाल इताअत है। जानवरों की रकम नहीं देखी जाएगी, जानवरों का चमड़ा नहीं मिलेगा, पहुंचेगा अल्लाह के पास। गोश्त नहीं पहुंचेगा अल्लाह के पास, खून नहीं पहुंचेगा अल्लाह के पास, हड्डियां और गोश्त पोस्ट तो सब यही रह जाएगा, वो हमारे लिए। जो पहुंचेगा अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियों के नतीजे में, वो हमारे अंदर के जज्बात पहुंचेंगे। ला यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह की बारगाह में पहुंचने वाली चीज हमारे अंदर के ख्यालात है। इसलिए अमल मकबूल होता है अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाए तब। छोटा करो या बड़ा करो, छोटा करो या बड़ा। तो वक्त तो खत्म हो गया गालिबन, बहुत मुख्तसर वक्त रहता है। हमारे लिए सबसे बड़ा सबक इस महीने में इताअत सीख ले हम लोग। हमारा नौजवान अपने बाप की नहीं सुनता, कहाँ उसकी जिंदगी में इताअत था, नहीं सुनता हमारा नौजवान बाप। हमारा नौजवान जब घर में अपने पिता और बाप की नहीं सुनता तो मोहल्ले के बुजुर्गों की कैसे सुनेगा वो। मेरे भाइयों, ये तल्ख हकीकत है जो मैं आपसे कह रहा हूं। और इसी ना सुनने की वजह से आज इस मुल्क में हम बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियों से गुजर रहे हैं, मुसीबतों से गुजर रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले किसी ने एक बहुत बड़ी गलती किया जो पूरे मुल्क में जो है इशू बनी हुई है। हम लोग गलतियां कर रहे हैं,
क्योंकि हम सुनते नहीं किसी, इताअत हमारी जिंदगी से निकल गई है। इसलिए करने वाले एक और दो और कुछ होते हैं, लेकिन बदनाम पूरी कम्युनिटी, पूरी मुस्लिम बिरादरी, और न सिर्फ के मुस्लिम कौम बदनाम होती है, हमसे जुड़ा हुआ हमारा पवित्र और मुकद्दस मजहब बदनाम होता है। ये मैसेज जाता है कि इनकी तबीयत में या इनकी तालीमात का हिस्सा है सख्ती, सख्ती इनकी तालीमात का हिस्सा है, ऐसा मैसेज जाता है, जबकि रहमदिली हमारे मजहब ने सिखाई है। इसलिए हम लोग जो है, मैं भी अपने आप को कहता हूं, हम जिसके भी मातहत रहते हैं, औलाद अपने माँ बाप के मातहत रहती है, तलबा स्टूडेंट्स अपने प्रोफेसर, अपने टीचर, अपने मैनेजमेंट के मातहत रहते हैं, अंडर में रहते हैं। जो जिसकी मातहती में रहता है, जो उसका बड़ा है और वो उसका भला चाहने वाला है, मेरे भाइयों समझ लो आज इस बात को कि उनकी मानने वाले बने हम लोग। सुने हम उनकी, जो गाइडेंस हमें कर रहे हैं, जिस राह की तरफ हमें वो गाइडेंस और मुतवज्जे करते हैं, उस राह पर चले। जिस राह और डगर से हमें अपने बड़े रोकते हैं, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के वास्ते हम रोकने वाले बन जाए। हजरत इब्राहिम की पूरी सीरत हमको ये दावत दे रही है। जे मानते गए, वो जो अल्लाह ने कहा वो मानते गए, फिर क्या हुआ? मानने वाले को क्या मिलेगा? अभी बताया मैंने, पूरी दुनिया में नाम रोशन हजरत इब्राहिम का नमूना बना दिया। मैंने आयत पढ़ी थी आपके सामने, उसमें यही कहा गया, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिमा, तुम्हारे लिए हजरत इब्राहिम की जिंदगानी आइडियल और नमूना है। देखो एक बात कह रहा हूं, आपको काम आएगी। ये उस्वतुन हसनतुन का लफ्ज पूरे कुरान में सिर्फ दो नबियों के लिए इस्तेमाल किया गया है, एक हजरत इब्राहिम के लिए और एक हमारे नबी के लिए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, और यहाँ कहा हजरत इब्राहिम की सीरत को बयान करते हुए, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम। दोनों का मतलब ये है कि तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना है, और तुम्हारे लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। बस यही दो पैगंबरों के जिंदगानी को हमारे लिए आइडियल और नमूना बनाया गया, क्योंकि हमारे नबी की शरीयत और मजहब मिल्लत इब्राहिम पर उसकी बुनियाद है, दोनों सेम है। तो बड़ी कुर्बानियों के बाद ये नाम पैदा हुआ हजरत इब्राहिम का, बड़ी कुर्बानियों के बाद। इसीलिए किसी कहने वाले ने ये बात कही है कि मौर्रिख यूं जगह देता नहीं, तारीख आलम में बड़ी कुर्बानियों के बाद पैदा नाम होता है। बड़ी कुर्बानियों के बाद पैदा, नाम गंवाने के लिए तो कुछ भी देर नहीं लगती है, लेकिन नाम को कमाने के लिए और हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियां, बड़ी जोहदे मुसलसल, बड़ी ईसार और बड़े हालात से गुजर करके कोई नाम कमाता है, और वो जो है सपूत बनता है, और वो अपने कुंबे और कबीले और पूरी मुस्लिम कौम का हीरो बनता है, जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बना दिया। इसलिए हम एक ही बात लेकर के उठेंगे आज के, हम मानेंगे इंशाअल्लाह, हम अल्लाह की भी मानकर जिंदगी गुजारेंगे और अपने बड़ों की, अपने वालिदैन की मान करके जिंदगी गुजारेंगे। आखिर में 2 मिनट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी तो हर साहिब निसाब को करना है। अभी से दिमाग बना लो, कुर्बानी करना है। साहिब निसाब का मतलब जिसके पास आज की पोजीशन में उसकी बुनियादी जरूरतों से ज्यादा, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा, यानी 25-26 हजार रुपया, जिसमें 52.5 तोला चांदी आ सकती है, जो भी मार्केट में रेट हो चांदी का 25-30 हजार रुपया के अंदर अंदर, 30 हजार के अंदर अंदर भी आज की पोजीशन में जिसके पास अगर इतना पैसा है, या उतने पैसे की कोई जमीन है, प्लॉट, या ये कि घर में जेवरात है, जिन जिन औरतों और खवातीन के पास जिस शक्ल में भी बैलेंस हो हमारे पास, अगर 25-28 हजार रुपया जो बनेगा, हिसाब लगाया जा सकता है, जो 52.5 तोला चांदी का, इतना जिसके पास उसकी जरूरत से ज्यादा हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। जो मस्तूरात घरों में जेवरात पहनती है, उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगर उनके पास पैसा हो तो वो खुद देंगी अपने कुर्बानी का पैसा, और अगर उनके पास नहीं है तो शौहर इंतजाम करे, लेकिन असल वाजिब तो उनके ऊपर है।
और कुर्बानी करने के लिए जरूरी नहीं है मेरे भाइयों कि हम पूरा जानवर खरीदे, हमारी इस्तेताअत में नहीं है और फिर कैसे कुर्बानी करेंगे, हम तो जानवर नहीं ले सकते। तो एक बड़े जानवर में 7 हिस्से हो जाते हैं, छोटा जानवर बकरा या बकरी उसमें एक ही हिस्सा होता है। तो बड़े जानवर में हम हिस्से में शरीक होकर के अपनी कुर्बानी को अदा कर सकते हैं। इसलिए कुर्बानी के दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा और महबूब अमल अल्लाह की बारगाह में अगर कोई हो सकता है वो जानवरों का खून बहाना यानी कि कुर्बानी करना है। इससे बेहतर कोई अमल नहीं। इन दिनों में अगर यानी कुर्बानी वाले 3 दिनों में अगर कोई आदमी 1 लाख रुपया यूं सदका कर दे और वो 5000 की कुर्बानी ना करे, उसका 1 लाख कबूल नहीं है, क्योंकि उसने अकल चलाया। और यहाँ अकल चलती, यहाँ तो वो चलता है जो अल्लाह ने कहा है। हमें कुर्बानी का हुक्म है, कुर्बानी ही करना पड़ेगा। इसलिए हम सब ये अपना दिमाग बनाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी के अमल को इन दिनों में अंजाम देना है। और दूसरी बात, एहतियात के साथ पूरी एहतियात करना है हमको। हमारे शहर का मसला हो या पूरे मुल्क का मसला हो या रियासत का मसला हो, हालात बिल्कुल ऐसे नहीं है मेरे भाइयों कि हम पहले जैसी आज़ादी के साथ अपने शायर को और अपने इस्लाम को या अपने जो है तौर तरीकों को अंजाम देंगे। जो आज़ादियाँ थी वो अब ख़त्म होने जा रही है। इसलिए हम एहतियात करेंगे, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ पहुँचे ऐसी हम हरगिज़ कोई हरकत नहीं करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी वाले अमल को अंजाम देने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे आपको इताअत और फर्माबरदारी की राह पर डाले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।